हरे कृष्ण गुरु महाराज, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल obeisances। ग्लोरी श्री श्रील प्रभुपाद। सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम है। प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल obeisances टू योर लोटस फीट भक्ति प्रेम स्वामी महाराज। आज हमारा पुनः परम सौभाग्य है कि हमारे बीच परम पूज्य शिला भक्ति प्रेम स्वामी महाराज आज का टॉक डिलीवर करने उपस्थित है। तो कल जैसे आप सभी को सूचित किया गया था, अगले 1-2 दिनों में 14 तारीख को वसंत पंचमी का उत्सव है और साथ ही में हमारे कई महत्वपूर्ण आचार्यों के आविर्भाव और तिरोभाव तिथि भी है। तो एक ही दिन में सारे टॉपिक पे डिस्कस करना, श्रवण करना संभव नहीं है प्रैक्टिकली। तो पूरा ये वीक हम एक एक आचार्यों के विषय में अलग अलग भक्तों से या आचार्यों से ही सुनेंगे। तो उस श्रृंखला में आज हमारा द्वितीय दिवस है, दूसरा सत्र है और हमारे बीच परम पूज्य श्री भक्ति प्रेम स्वामी महाराज जी उपस्थित है। महाराज जी इस्कॉन उज्जैन के हेड या इंचार्ज कहिए, अध्यक्ष कहिए, सिंगल हैंडली महाराज जी पूरे प्रोजेक्ट को संभाल रहे, जो कि परम पूज्य श्री भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज जी का प्रोजेक्ट था या ड्रीम प्रोजेक्ट था। और साथ ही में महाराज जी के दूसरे जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उन सभी को भक्ति प्रेम स्वामी महाराज सुचारू ढंग से संभाल रहे हैं, निभा रहे हैं। और सभी की प्रसन्नता के लिए एक और महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट भी हम करना चाह रहे हैं कि परम पूज्य श्री भक्ति प्रेम स्वामी महाराज भी इस्कॉन के अधिकृत गुरु है। या महाराज जी ने ये सेवा या जिम्मेदारी भी संभाली है, स्वीकारी है जीवीसी के आदेश पर, वरिष्ठ गुरुजनों के आदेश पर। तो आज हमारा परम सौभाग्य है कि हमें महाराज जी का संग सानिध्य प्राप्त हो रहा है। तो सभी भक्तों से अनुरोध है, कृपया अपने नाम जप को विराम दे दीजिए और आज महाराज जी के मुखारविंद से हम श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के गुणगान और उनके दिव्य चरित्र का श्रवण करेंगे। तो सभी से अनुरोध है, ध्यान पूर्वक आज का जपा टॉक अटेंड कीजिए। और हम परम पूज्य श्री भक्ति प्रेम स्वामी महाराज जी से अनुरोध करना चाहेंगे आज का टॉक प्रारंभ करें। महाराज हरे कृष्ण। श्री श्रीमद लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, समवेत गौर भक्त वृंद की जय। पद्माली प्रभु बहुत लंबा इंट्रोडक्शन दे मेरा, धन्यवाद। श्रीमद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाभितले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिते नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात श्रील प्रभुपाद की। मैं तो एक आभार प्रदर्शन करना चाहता हूँ श्री श्रीमद लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज को। उन्होंने कितना बढ़िया आयोजन किया है, हजार हजार भक्त रोज जप करना और इस तरह भगवान को सुनने का मौका, ये मल्टीमीडिया को वर्तमान प्रयुक्ति को कितना सही उपयोग किया है। तो उन्होंने आचार्य है, आचरण करके देखा रहा है कि इस तरह ये वर्तमान प्रयुक्ति को कैसे हम भगवान में सेवा ले सकते। इस तरह गुरुदेव आचार्य हमारे पास रहकर हमको मार्गदर्शन करते रहे, ये श्रील प्रभुपाद और भगवान के पास विनम्र प्रार्थना है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हमारे एक पूर्वतन आचार्य है। हमें बहुत प्राउड, गर्वबोध करना चाहिए हमारे गुरु परंपरा कितना शक्तिशाली है। श्रील प्रभुपाद भगवत गीता में शुरू में जो गुरु परंपरा का नाम दिया है, ये हमारे गर्वबोधत है, ये हमारी गुरु परंपरा है। श्रील प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत भक्ति विनोद ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर में से एक। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उन्होंने 1638 साल में बांग्ला में, नवद्वीप जिला में, नदिया जिला में उन्होंने देवग्राम करके एक जगह में जन्म ग्रहण किया था।
और बचपन से बहुत बड़ा पंडित थे। और पंडित अर्थात संस्कृति का पंडित। पहले जमाने में जब पढ़ाई होता था, शास्त्र पढ़ाई होता था। आजकल के जमाने की तरह वो कंपनी में काम करने का पढ़ाई नहीं होता था। उन्होंने ये पश्चिम बंगाल और एक जिला है मुर्शिदाबाद, वहाँ पर एक और पंडित था, उनका नाम है राधा रमन चक्र। उनके पास उन्होंने हाँ उन्होंने दीक्षा लिया और बंगाल में शास्त्र अध्ययन प्रचार शुरू किया। लेकिन बाद में जब देखा औरंगजेब के कारण, अत्याचार के कारण वृंदावन में आ, सारी संस्कृति लुप्त प्राय, तब उन्होंने सोचा वृंदावन में जाकर कुछ सेवा करना चाहिए। तब उन्होंने 1670 साल उन्हें वृंदावन चले गए। वृंदावन जाके बाकी पूरा जीवन उन्हें वृंदावन में बिताया। और कवि और दार्शनिक रूप में बहुत उनकी ख्याति है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का तात्पर्य बहुत शक्तिशाली है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का तात्पर्य जब पढ़ेंगे, लग रहा है आ, वो घटना में विश्वनाथ चक्रवर्ती खुद नहीं उपस्थित थे। हम जब उनका तात्पर्य पढ़ेंगे, देखेंगे बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड विषय है। ये कैसे विषय, यह कैसे हो सकते हैं, तो उसको अंदर आ जाके कितना सुंदर उन्होंने एक उदाहरण, एक प्रसंग, कोई चर्चा के अंदर ये प्रसंग के बाद ये प्रसंग क्यों आया, इसके बाद में मनोभाव किया था जिसके कारण ये प्रसंग में आया है। विश्वनाथ चक्रवर्ती उसके अंदर घुसकर फिर एक तात्पर्य देते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूँ। जिस तरह भगवत गीता में अर्जुन बोलता है, हाँ, गुरु न हत्ता ही महानुभावान। हाँ, हे गुरुदेव मधुसूदन, मधुसूदन को संबोधन किया, हे मधुसूदन, मैं गुरु हत्या करके ये राज्य भोग नहीं करना चाहता हूँ। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वह बोलते बोलते हैं, ये मधुसूदन क्यों बोला? क्योंकि अर्जुन कृष्ण को याद दिलाना चाहता है, हे कृष्ण, आप मधु नामक असुर को हत्या किया है, इसलिए मधुसूदन। तो आप असुर को हत्या कर ठीक है, लेकिन मुझको गुरु को हत्या करने के लिए क्यों बोलते हैं? मुझको गुरुसूदन क्यों बनाना चाहते हैं? तो इस तरह सूक्ष्म सूक्ष्म दृष्टि विश्वनाथ चक्रवर्ती। शिल प्रभुपाद ने उनके बांग्ला भजन में लिखा है, हाँ, उन्होंने वो कहता है, माधुर्य कादम्बिनी ग्रंथे चक्रवर्ती गाय, सिद्धांत देखो ता की बात राय। वह प्रभुपाद खुद ने बताया, माधुर्य ग्रंथ चक्रवर्ती गाय, वैष्णव चक्रवर्ती एक ग्रंथ लगे माधुर्य कादम्बिनी, हाँ, सिद्धांत देखो तथा की बात राय। वह भी सिद्धांत देखो, इसका राय किया होना चाहिए, इस तरह प्रभुपाद बोलते हैं। हाँ, वह कौन प्रसंग को प्रभुपाद बताते हैं? प्रभुपाद बताते हैं जी, कृष्ण प्रेम नित्य सिद्ध है, कोई नहीं दे सकते। ये इस तरह चीज नहीं जो हम कोई दे देंगे, एक गुरु दे देंगे, वैष्णव दे देंगे, भगवान दे देंगे, इस तरह नहीं है। क्योंकि ये कृष्ण भक्ति आत्मा के साथ संपर्कित है, नित्य सिद्ध। तो अभी यदि किसी के पास पहले से है, वो फिर किसी को देखते हैं, किसी को नहीं देखते हैं, आया कब? यदि नित्य सिद्ध कोई तो नहीं दे सकते। तो प्रभुपाद उस प्रश्न करता है, इसको सिद्धांत सुनने के लिए आपको विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का माधुर्य कादम्बिनी पढ़ना चाहिए। विश्वनाथ चक्रवर्ती ने बहुत सारे ग्रंथ लगा है। माधुर्य कादम्बिनी नाम से पता चलता है माधुर्यमय, और कादम्बिनी अर्थात बादल। बादल से क्या होता है? बादल, जिस तरह बादल तो पानी देते हैं, लेकिन ये पानी के स्रोत है समुद्र। लेकिन समुद्र का और एक एक्सपांशन है बादल।
ये समुद्र आपके घर में नहीं आएगा। बादल आते हैं, बादल आकाश में आते हैं, और खारा पानी नहीं, मीठे पानी आते हैं। वो ये बादल ज्यादा कृपालु होते हैं समुद्र से। और ये बादल बहुत प्रकार बादल, ये माधुर्यमय बादल है। इसलिए पुस्तक के उन्होंने जो अध्याय है, अध्याय का नाम दे वृष्टि। बादल में क्या लगता है, पानी छोड़कर कुछ नहीं है। इसीलिए पुस्तक का नाम माधुर्य कादम्बिनी, और अध्याय का नाम है प्रथम वृष्टि, तृतीय वृष्टि। इस तरह वृष्टि, वृष्टि अर्थात रेन ड्रॉप, एक अध्याय का नाम। जिस तरह रूप गोस्वामी उनका ग्रंथों का नाम दिया भक्ति रसामृत सिंधु, रस का अमृत का सिंधु, ये सागर है। तो सागर के भाग कैसे करेंगे, उन्होंने दिया। इसका प्रथम भाग है पूर्व दिक, द्वितीय है दक्षिण दिक, तृतीय भाग है पश्चिम दिक, और चतुर्थ उत्तर दिक। तो ये दिक को फिर कैसे भाग करेंगे, समुद्र में पानी छोड़ के है क्या, तो उन्होंने फिर भाग किया। उसका एक अध्याय का नाम प्रथम लाहौरी, द्वितीय लाहौरी, तृतीय लाहौरी, लाहौर, हाँ लाहौर, वही ढेउ। और विश्वनाथ चक्रवर्ती इतना विनम्र है, खुद ने ज्यादा नहीं लेकर आचार्य का ग्रंथों को ज्यादा प्रमोशन किया है। जिस तरह रूप गोस्वामी का ग्रंथ नाम भक्ति रसामृत सिंधु, लेकिन उन्होंने वो पुस्तक को व्याख्या किया, उन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु इस तरह नाम दिया, सिंधु का बिंदु। इस तरह नहीं, मैं उनको ज्यादा एक्सपांड कर रहा हूँ, नहीं, मैं उनमें से एक बिंदु को व्याख्या कर रहा हूँ। प्रेम भक्ति चंद्रिका एक विख्यात बांग्ला ग्रंथ है, गान का, हाँ, स के ऊपर गान है, भजन है, नरोत्तम दास को लेकर। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने उनको व्याख्या किया संस्कृत में। नॉर्मली हम क्या सोचते हैं, संस्कृत से बांग्ला हिंदी अलग आता है, लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती इतना पंडित है, उन्होंने उनका नरोत्तम जो प्रेम भक्ति विलास, वो संस्कृत में टीका भी लिखा। श्रीमद् भागवत बहुत सुंदर उन्होंने व्याख्या किया, सार अर्थदर्शिनी, सार अर्थ, ये नाम से पता चला इसको, ये जो बात है यह क्यों चल रहा है, इसका अर्थ क्या है, सार अर्थदर्शिनी। इस तरह बहुत सारे पुस्तक लिखा है उन्होंने। और एक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा कृष्ण भवनामृत, पुस्तक का नाम कृष्ण भवनामृत। प्रभुपाद ने वहां से नाम लिया है, इसका का नाम है अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भवनामृत संघ। कृष्ण भावनामृत, कृष्ण भावना एक अमृत के द्वारा है। केवल माधुर्य कादम्बिनी लिखा नहीं, उन्होंने ऐश्वर्य कादम्बिनी भी लिखा है। दो प्रकार संपर्क है, हाँ, उज्जवल रस, एक माधुर्य और ऐश्वर्य। उन्होंने ऐश्वर्य कादम्बिनी एक ग्रंथ लिखा है, गौरांगो लीलामित संकल्प कल्पुद्रम, राघवात्म चंद्रिका, चमत्कार चंद्रिका, साध्य सदन कौमुदी, गीतावली गान, स्तवामृत लाहौरी। भगवत गीता में तात्पर्य में प्रभुपाद बहुत बारी बात कहा उन्होंने। द्वितीय अध्याय का 41 नंबर श्लोक, व्यवसायत्मिका बुद्धि एक है पूर्णानंद। वहां पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर व्यवसायत्मिका बुद्धि को व्याख्या किया, one should accept the teachings of spiritual master as life and soul, यह व्यवसायत्मिका बुद्धि। कोई शिष्य को गुरु का आदेश को जीवन का प्राण स्वरूप ग्रहण करना चाहिए। जिस तरह एक व्यक्ति शरीर में प्राण नहीं, वो मृत है, उसी तरह जो शिष्य गुरु का आदेश पालन नहीं कर पाता वो मृत शिष्य है। व्यवसायत्मिक बुद्धि, निश्चयात्मिक कीर्ति भक्ति 1.8, अव्यभिचारिणी भक्ति, केवला भक्ति। प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में, मतलब मैं जब एक विश्वनाथ चक्रवर्ती तात्पर्य पढ़ रहा था, जब मैं देखा इस तरह व्यवसायत्मक बुद्धि का नाम ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा है, तब मेरा फिर याद आया मेरा गुरुदेव का मेरे को आदेश। क्या आदेश था, अंग्रेजी भाषा के माध्यम
चैतन्य महाप्रभु प्रचार करना। तो इसीलिए हाँ, विश्वनाथ चक्रवर्ती इस तरह बहुत सुंदर सुंदर टीका है। तो हमें श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ेंगे, इस तरह बहुत सारे सौ सौ हजार हजार विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का इस तरह नया नया व्याख्या पढ़ेंगे। जिस तरह मानो कोई कृष्ण को कोई गाली दिया है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने वो व्याख्या को इस तरह किया है। सरस्वती, दिव्य सरस्वती उनका मुख से उनका उनका प्रशंसा कर रहा है, भगवान का प्रशंसा कर रहा है। जिस तरह यदि कृष्ण बोले मानो अज्ञ, ये मूर्ख है, तो हाँ उन्होंने ये भौतिक जगत के ज्ञान के बारे उन्होंने मूर्ख है। तो इस तरह जो कोई जो शिशुपाल गाली दिया है उसको कैसे उनको समाधान कर सकते। इस तरह भागवत गीता जब इस तरह पढ़ेंगे बहुत बहुत सारे दुविधा आते हैं, ये बात को कैसे इसको स्वीकार कर सकते हैं, हमें तो समझ में तो नहीं आते हैं। तो वह हाँ श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बहुत पावरफुल तात्पर्य जाते हैं। इस यह सरकार रूप गोस्वामी का विदग्ध माधव, ललित माधव उनका टीका दिया है, ब्रह्म संगीता को टीका दिया है। उन्होंने बहु शिष्य स्वर के गया है, बहुत प्रचार किया है। उनका जब वृद्धावस्था आया 1706 साल में, जब उन्हें वृंदावन में थे, तो उसी टाइम जयपुर में गोविंद देव को लेकर कुछ विवाद उठा, ये कौन समाज इनकी सेवा करे। तो क्योंकि गौड़ीय संप्रदाय का कोई भाष्य नहीं था, वेदांतों का भाष्य नहीं। अभी भी आप देखेंगे मायावादी लोग खुद को अहंकार करते हैं, हम वेदांतिस्ट हैं। मायावादी को ब्रह्मास्त्र है, वो लोग क्या उनका प्रधान करता है, हम वेदांतिस्ट। वेदांत शब्द अर्थ क्या है? वेद का सार, वेद का अंत, वेद का एसेंस। हाँ बात सही है, व्यासदेव खुद नहीं लिखा वेदांत, लेकिन वेदांत वर्ग के वो लोग मायावाद को व्याख्या करते हैं। लेकिन श्रील प्रभुपाद ने बहुत सुंदर व्याख्या किया है। वेदांत सूत्र का असली नेचुरल कमेंट्री प्रभुपाद इंग्लिश में लिखा, स्वाभाविक भाष्य वह श्रीमद् भागवतम। क्योंकि प्रभुपाद क्योंकि व्यास जी ने खुद ने भागवत लिखा है, तो जो व्यक्ति वेदांत सूत्र लिखा वो व्यक्ति ने तात्पर्य लिखा है, तो इनमें से अच्छा तात्पर्य कौन हो सकता? इस तरह अलग अलग संप्रदाय का वेदांतों का भाष्य है, 4 संप्रदाय का वेदांत का भाष्य है। लेकिन ये 4 संप्रदाय के बीच में भी यद्यपि मध्य संप्रदाय के है, लेकिन इसे गौड़ीय संप्रदाय भी कहता है। तो गौड़ीय संप्रदाय अलग कोई भाष्य नहीं था। तब उसी टाइम राजा ने जय सिंह, उन्होंने विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के पास खबर भेजा, तो ये यदि आपको परंपरा यदि ऑथेंटिक होगा तो आपको वेदांत भाष्य रखें, आप आइए, आप युक्ति तर्क करेंगे, यदि आप देखा भाई आपका सही है तो आपका संप्रदाय इनके सेवा का मौका मिलेगा। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उसी टाइम बहुत वृद्ध थे, उनका उनका जाना संभव नहीं हुआ था। जिस तरह एक बार बंगाल में एक बार झगड़ा हो रहा था, ब्राह्मण श्रेष्ठ की वैष्णव श्रेष्ठ, उसी टाइम भक्ति विनोद ठाकुर को ने इनवाइट किया वैष्णव का तरफ से। अब भक्ति विनोद ठाकुर इसी टाइम बहुत अସୁস্থ थे। अभी उन्होंने बहुत दुश्चिंता हो गया, आज मैं जो नहीं जा पाऊंगा तो आदमी क्या बोलेंगे, ये लोग हार गया इसलिए डर के मारे आए नहीं, बहुत दुश्चिंता। तो विमला प्रसाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने समझ लिया, तो उन्होंने पिताजी को बोले, पिताजी
आप मुझको आशीर्वाद करना, मैं जाना चाहता हूँ। तो विश्वनाथ चक्र क्या, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ये मेदिनीपुर में कंपटीशन गया और हरा दिया। उसी तरह विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने तो उनका शिष्य बलदेव विद्याभूषण उनको भेजा, और बलदेव विद्याभूषण उनको बताया, हाँ तुम देखो तुम्हारा शास्त्र किया है, वेदांत भाष्य किया है, तो गौरी संप्रदाय का तो है ही नहीं। तब बलदेव विद्याभूषण ने कुछ दिन समय मांगा, मुझको कुछ दिन टाइम दीजिए, और गोविंद देव के पास प्रार्थना की है, गोविंद देव आप कृपा कीजिए, हाँ ये विपद से उद्धार करने का आपका ही जिम्मेदारी है। तो भगवान उनका गोविंद देव ने कृपा किया, और गोविंद देव के निर्देश अनुसार बलदेव विद्याभूषण ने वेदांत का भाष्य रचना। ये भाष्य गोविंद देव स्वयं दिया है, इसीलिए बलदेव विद्याभूषण ने उन्होंने ये भाष्य का नाम दिया है गोविंद भाष्य। हमारे गुरु परंपरा में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का बलदेव विद्याभूषण का नाम आता है। और श्रील प्रभुपाद ने, आप देखें देखा होगा भगवत गीता में, भगवत गीता ये बलदेव विद्याभूषण को अर्पण, श्रीमद भागवत प्रभुपाद अर्पण किया भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, और कृष्ण भगवान ने अर्पण किया था उनके पिताजी गौरमोहन देव। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का एक शिक्षा, एक श्लोक बहुत पावरफुल है, मेरा विश्वास है आपको सबको ये श्लोक याद है। जो श्लोक में चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा का सार वर्णन है। चैतन्य महाप्रभु की सारी शिक्षा यदि एक श्लोक में बताएंगे तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर दिया है। आराध्य भगवान ब्रजेश तनय, आराध्य भगवान कौन है? ब्रजेश तनय। आराध्य भगवान ब्रजेश तनय, कौन भगवान की पूजा करना चाहिए? वृंदावन का कृष्ण, या मथुरा का कृष्ण, या द्वारका का कृष्ण, भगवान का रामचंद्र, अलग अलग सब भगवान का प्रकाश है। लेकिन आराध्य भगवान है, चैतन्य महाप्रभु शिक्षा देने आया, आराध्य भगवान ब्रजेश तनय, वृंदावन नंद महाराज का पुत्र, वो है आराध्य, तत्धाम वृंदावन। केवल ब्रजेश तनय बोल के खत्म नहीं, उन्होंने की बोला तत्धाम वृंदावन। हाँ कैसे उपासना करना चाहिए उनको? दूसरा पाठ बताता है, रम्मा काचित उपासना ब्रजबधु वर्ग, जिस तरह रम्मा काचित उपासना, रम्मा ये गोपीगण, वास्तव में लक्ष्मी गोपीगण, गोपी का प्रकाश, ये रम्मा काचित उपासना अर्थात ब्रज गोपी का लोग जिस तरह कृष्ण का सेवा किया है वो सर्वश्रेष्ठ है। तो पहला शिक्षा है आराध्य भगवान ब्रजेश तनय। दूसरा बात है जिस तरह गोपी लोग ने कृष्ण का भजन किया है वो सर्वश्रेष्ठ है। अभी चैतन्य महाप्रभु मन से कुछ तो बताते नहीं, इसका प्रमाण क्या है? प्रमाण है श्रीमद् भागवतम प्रमाणम। चैतन्य महाप्रभु खुद ने कोई वादे नहीं किया जो मन से बना के बताए। इस तरह आप देखते हैं चैतन्य महाप्रभु का शायद रामानंद राय का जब चर्चा हो रहा था तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु बोला नहीं कि तुम बताओ, नहीं, उन्होंने महाप्रभु ने कहा परोश्लोक साध्य निर्णय, परोश्लोक। चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय का तुम शास्त्रों से पढ़ के बताओ जीवन का उद्देश्य क्या है। तो एक बताया नहीं नहीं, ये तो भौतिक जगत का है, आध्यात्मिक जगत का बात, यह बाह्य, ये बाह्य बाहर जगत का बात, ये भौतिक जगत का बात कर रहे हैं, आप आध्यात्मिक बात कर रहे हैं, ये बात। तो उन्होंने और एक शास्त्र से बताते, इस तरह और एक शास्त्र से बताते। उसी तरह चैतन्य महाप्रभु जब वेंकट भट्ट का चर्चा कर रहा था, उन्होंने एक एक श्लोक उदाहरण देकर बोला अच्छा ये श्लोक में तो इस शास्त्र में ये लिखा है, तो
लक्ष्मी देवी इस तरह क्यों कर रहा है? फिर बता, नहीं नहीं, वो तो लोखिया तो राधानी तो सेम है, बंगाल। फिर कृष्ण महा हो, मैं जानता हूँ, लेकिन शास्त्र में ये भी तो लिखा है, श्रुतिगण जापान कृष्ण रासलीला में, लेकिन लोकी नहीं जा पाया, इसका कारण क्या है? तो कोई भी प्रश्न पूछते थे, कोई भी बोलते थे शास्त्र से। उसी तरह शारद गोस्वामी को ने आदेश दिया, जो कुछ बताओ शास्त्रों का उद्धृत बात। इसी तरह चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है, आराध्य भगवान बजिष्ठन है, तद्धाम वृंदावन। तो ये प्रमाण किया है, श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम। ये प्रमाण है, अमल पुराण जीवन, तत्र आदर न पाओ। इसीलिए सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम, उनका आदर। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का एक बहुत बड़ा एक दान है, जो चैतन्य महाप्रभु के सारी शिक्षा एक श्लोक के अंदर ही दिया है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, उन्होंने वृंदावन में प्रकट हुआ है। उन्होंने एक माघ मास का बसंती पंचमी, बसंत पंचमी सरस्वती पूजा होता है, ये पवित्र दिन में उन्होंने भगवान के पास बात चले। हरे कृष्ण। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय। स्वामी गौर भक्त बहुत हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी आज के इस कथा अमृत के लिए। कुछ भक्तों के प्रश्न है या कमेंट है, पता नहीं, हैंड रेस किए हैं, केवल 2 भक्त हैं आज। श्री राधा गोविंद प्रभु, अनम्यूट करके बोलिए। राधा गोविंद प्रभु, अनम्यूट करके बोलिए, आपने हैंड रेस किया है। बोलिए प्रभु जी। ललित नाथ प्रभु। हरे कृष्णा महाराज, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। महाराज, आपने बताया कि जैसे आराध्य भगवान ब्रजेश नंदन और गोपियों के बारे में, तो दूसरा जैसे हम कहते हैं भागवतम शुरू होता है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेव वासुदेव यानी वसुदेव के पुत्र कहलाते हैं, या मतलब वही भगवान है? इसमें कोई अंतर है क्या? ना, वही, कोई अंतर नहीं है, वही भगवान है। वसुदेव और कृष्ण का अर्थ तो कोई फर्क नहीं है, वही कृष्ण है। लेकिन इसका अर्थ है कृष्ण का, वासुदेव को हम किस तरह पूजा करते हैं? वासुदेव को क्यों प्रणाम किया है? कि वसुदेव का संतान है। ये इसका अर्थ क्या है? हाँ, हमें, अरे वसुदेव इतना उनके संतान है, तो ये, लेकिन ये है, भगवान को वासुदेव भी जब प्रणाम करते हैं, सारा जगत का मालिक वसुदेव, स्वप्न से शक्ति का अधिष्ठान, इस तरह भगवान की पूजा करना है। लेकिन गोपी के लोग जिस तरह पूजा किया है, वह किस तरह है? वो हमारे प्रेमिक है। तो ये है, ये माधुर्य रस, मधुर। यहाँ पे यदि कृष्ण भगवान है तो ये भावना होगा तो नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर ऐश्वर्य, हाँ कृष्ण सारा दुनिया का मालिक है, उसका सम्मान के साथ उनका श्रद्धा करना है। लेकिन यहाँ पर प्रेम इतना बढ़ जाता है, प्रेम बढ़ने के कारण वो उनका ऐश्वर्य शिथिल होता है। श्रीमद् भक्ति चरित्र गुरु महाराज ने एक उदाहरण दिया। एक प्रधानमंत्री, उन्होंने उनके प्रधानमंत्री का जो माँ है, प्रधानमंत्री के माँ उनके बच्चे को प्रधानमंत्री सम्मान नहीं करते हैं, डांटते हैं कभी कभी, ऐ इतना लेट करके क्यों आया, खाना नहीं मिलेगा तुमको। तो अभी प्रधानमंत्री के माँ को कोई ज्ञान नहीं है क्या प्रधानमंत्री किया है? वो पता है, लेकिन उनका प्रेम इतना ज्यादा है, पुत्रों का स्नेह इतना ज्यादा है, वहां पर प्रधानमंत्री की क्षमता तुच्छ हो जाती है। इसी तरह बुजुर्गों का प्रेम इतना ज्यादा है, वहां पर ऐश्वर्य शिथिल हो जाता है।
जिस तरह कृष्ण स्वयं नारायण रूप में आया था रासलीला में, तो गोपी के लोग प्रणाम किया, प्रणाम करके बोले नारायण जी आप बता सकते कृष्ण कहाँ पर नारायण स्वयं आया, लेकिन उनके पास पूछा कृष्ण कहाँ पर। यह है माधुर्य रस का श्रेष्ठता। ठीक है, इसलिए रामचंद्र का मर्यादा पुरुषोत्तम और कृष्ण का नाम है प्रेम पुरुषोत्तम, सर्वश्रेष्ठ प्रेम देखा है। और चैतन्य महाप्रभु प्रेम सबको बांटा है, इसी महाप्रभु का नाम है हाँ ना कृष्ण है लीला पुरुषोत्तम, लीला के, और महाप्रभु है प्रेम पुरुषोत्तम। रत्नभूषण प्रभु। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम महाराज। महाराज यहाँ पर आपने बताया कि विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर ने अलग अलग श्रीमद् भागवत की टीका लिखा है, शरार्थ दर्शनी या भक्ति शरार्थ सिंधु। तो ये सारी टीका तो जैसा हम तो ऐसा पढ़ के नहीं समझ पाएंगे, तो इसको हम कैसे हमको प्राप्त हो सकते? जैसे प्रभुपाद जी ने टीका दिया है तो उसको पढ़ के हमको इसको समझ में आ रहा है। पूर्वत का पुस्तक पढ़ने से प्राप्त हो जाएगा, अलग करके पढ़ना जरूरत, मैं भी पढ़ा नहीं। प्रभुपाद का पुस्तक पढ़ोगे जितना जितना जरूर है वो इसका अंदर मिल जाएगा, अलग करने पढ़ना जरूरत नहीं। प्रभुपाद ये पुस्तक इतना ज्यादा विस्तृत है, सारे समझ में हमको भी नहीं आएगा, इसलिए प्रभुपाद ने सारे पढ़कर उनका पुस्तक में दिया है। केवल प्रभुपाद का पुस्तक पढ़ के सारे वहां मिलेगा। मैं भी कभी पढ़ा नहीं, और जितना मैं बोल रहा हूँ प्रभुपाद का पुस्तक से बताया। यस महाराज, धन्यवाद, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज आज के इस सेशन के लिए और प्रश्नोत्तरी के लिए भी। तो सभी भक्तों से अनुरोध है, हमारी परंपरागत पद्धति से एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके हम परम पूज्य श्री भक्ति प्रेम स्वामी महाराज जी का हृदय पूर्वक आभार व्यक्त करते हैं आज के उनके मार्गदर्शन, संग और सानिध्य के लिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पुनः पुनः धन्यवाद महाराज जी, और आपके चरणों में धन्यवाद अर्पण करते हुए आज के सत्र को हम यही विराम देना चाहेंगे। तो कल पुनः महाराज जी के सानिध्य में, गुरु महाराज जी के सानिध्य में हरि नाम जप और जपा टॉक के लिए हम एकत्रित होंगे। श्री हरिनाम प्रभु की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय, श्री प्रभुपाद की जय, परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय, परम पूज्य श्री भक्ति चारु स्वामी गुरु महाराज की जय, परम पूज्य श्री भक्ति प्रेम स्वामी महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय।